और इसी बीच बड़ी खबर बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लखीसराय के बड़रिया केंद्र पर वो पहुंचते हैं, अपने मताधिकार का उन्होंने उपयोग किया। इस बीच उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल में जंगल राज को खत्म किया है। तो इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। ये कहा कि बिहार में जंगल राज वर्सेस विकास की लड़ाई है। 20 साल में बिहार में बहुत कुछ हुआ है, ये भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है। और क्या कुछ खास कहा, आपको एक बार सुनवाते हैं। सबसे बड़ा है जंगल राज बनाम विकास, क्योंकि लालू जी का एजेंडा ही फिर सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का। बुरा बाल साफ करो, काहे को भाई? 20 साल में नीतीश कुमार ने इसको खत्म करने का काम किया है। अब कोई सामाजिक सद्भाव लालू यादव हो या तेजस्वी यादव बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन और बिहार चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, जहां पर दीघा विधानसभा सीट पर तकनीकी खराबी दर्ज की गई है, बूथ नंबर 203 और 204 पर। बड़ी खबर है, 20 मिनट तक वोटिंग शुरू नहीं हुई। बूथ पर लालू परिवार वोट करने आने वाला है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। रंजीता रंजन पटना से, साकेत कुमार बख्तियारपुर से। सीधा रंजीता का रुख करते हुए, रंजीता क्या अपडेट है? दीघा में खबर है कि तकनीकी खराबी आई है बूथ नंबर पर। बिल्कुल, ये आदर्श बूथ है और बताया गया कि पहले 20 मिनट जो है कोई टेक्निकल इशू था। जो ईवीएम है वो काम नहीं कर रहा था दोनों ही बूथों पर। 203 संख्या बूथ और 204, इन दोनों पर 20 मिनट लेट जो है वो वोटिंग शुरू हुई। और उसके बाद लगातार जो लोग हैं वहां पहुंचे हुए थे। ये बताइए माता जी, क्या दिक्कत हुई? आप वोट नहीं डाल पाई, आप और आपकी बेटी दोनों ही? नहीं, बेटी तो नहीं आई है, लेकिन पर्ची मुझे नहीं मिला है। तो डिजिटल पर्ची है, उस पर उन्होंने देने नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि पर्ची आप निकाल के लाओ। पर्ची तो आप कह रहे डिजिटली मिला हुआ है। डिजिटली तो है ही, लेकिन डिजिटल वो नहीं मान रहे हैं ना। अंदर पर्ची लेके आओ, वहाँ सबमिट करना रहता है, उन्होंने ये कहा। मैम ये बताइए कि जब ये देखिए इस तरह की दिक्कत जो है वो यहाँ पर पेश आ रही है। कहना है इनका कि बीएलओ जो है उन्होंने हमें पर्ची यहाँ नहीं दी, हमारे पास डिजिटल पर्ची, और इस वजह से कई वोटर यहाँ वोट नहीं डाल पा रहे। कहा जा रहा है कि डिजिटल पर्ची वो मानेंगे नहीं और इनके पास जो है पर्ची यहाँ पर बीएलओ ने उपलब्ध नहीं कराई है। तो कई ऐसे वोटर है जो यहाँ बिना वोट डाले भी यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि बीएलओ अपनी मजबूरी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रिंटेड जो पर्ची है वो नहीं मुहैया कराई गई, यही वजह है कि हम यहाँ वोटरों को वो पर्ची नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो वोटर है उन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास जो वोटर कार्ड है वो मौजूद है, हमारे पास डिजिटल पर्ची मौजूद है। आज डिजिटल जमाना है, लगातार ये कहा भी जाता है, लेकिन यहाँ पर हम वोट नहीं डाल पा रहे हैं डिजिटल पर्ची होने के बावजूद भी। अब ऐसे में समस्या को कैसे सुलझाया जाता है, रंजीता, ये देखना होगा। इस बीच हमारे साथ में साकेत भी बख्तियारपुर से जुड़े हुए। साकेत, जिस बूथ पर आप मौजूद है, क्या वहाँ पर ठीक तरीके से जो प्रक्रिया है वोटिंग की हो रही है, या वहाँ पर भी इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को सामने आ रही है उनके? देखिए, यहाँ कोई उस तरह की दिक्कत टेक्निकल तो नहीं आई है। आप देखिए, अभी लाइन आपको पीछे दिखेगी मतदाताओं की जो यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और खास करके आप तस्वीरों में देखिए, महिलाओं की संख्या सुबह सुबह बहुत ज्यादा बूथों पर है। महिलाएं पहले यहाँ पर वोट डालने के लिए आई हैं और उसके बाद फिर घर का काम करेंगी, जैसा तस्वीरों से दिख रहा है। और ये जो बूथ है वो मैं आपको बता दूं, ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोट करते हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है और यहीं से मुख्यमंत्री वोट इसी बूथ पर वोट करते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है। पहले हम एक बार वोटर्स से बात करते हैं। खास करके आप देखिए, महिलाएं हैं यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में, सुबह सुबह आई हैं। एक बार बात करते हैं, सुबह सुबह सब काम छोड़ के पहले वोट करने? जी, सबसे पहले मतदान है, काम बाद में होगा। यहाँ से जाने के बाद फिर खाना बनेगा, नाश्ता बनेगा सर? हाँ, सबसे पहले मतदान को प्रायोरिटी सबसे पहले जरूरी यही है। क्या सब काम छोड़ के पहले मतदान करने आ गई? हाँ, हाँ क्या मन में क्या सोच के आई? किस तरह से घर का काम बाद में करेंगे, पहले जो हमारा लोकतंत्र का महापर्व है उसमें भाग ले? हाँ, पहले काम छोड़ के आए कि पहले वोट देने। पहले वोट देने। देखिए, महिलाएं हैं। अब पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से शुरुआत हुई है अभी वोटिंग की, और यहाँ पर महिलाओं की भीड़ है। आप लोग जब आई हैं, महिलाओं को क्या लगता है जो वोट करने आई है, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में? किन मुद्दों को लेकर वोट करने आई हैं आप? क्या लगता है क्या होना चाहिए आप लोगों को? खूबसूरत है और साकेत ये बताती है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं। इसी वजह से हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। हालांकि बिहार में ये भी कहा जाता है कि बीते वर्षों में शराबबंदी के जैसे फैसलों की वजह से महिलाएं
नीतीश कुमार के प्रति उनका रुझान हुआ है। इस बार क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई, वो बता देते हैं साक्षी। बिल्कुल, मैथिली ठाकुर ने अलीनगर सीट से प्रत्याशी है मैथिली ठाकुर, उन्होंने पूजा अर्चना की है और उन्होंने कहा है कि जो होगा सभी के हित में होगा। तो मैथिली ठाकुर बीजेपी की टिकट से चुनावी मैदान में है। उन्होंने ये कहा कि जो होगा वो सभी के हित में होगा। दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट से उनको टिकट मिला है। सबसे बड़ी बात है कि पहले चरण में कई सारे ऐसे स्टार सभी जाके मतदान करिए, घर से बाहर निकलिए, मतदान करिए। लोकतंत्र का महापर्व मेरा 11 तारीख को है। मेरा 11 तारीख को है। अरे वो लगाने दीजिए, मेरे पास ऑलरेडी आज बहुत काम है, मैं उसमें बिजी हूँ। रोज भगवान के नाम के साथ होती है, उनके आशीर्वाद के साथ होती है। मैं बस यही भगवान से मांगती हूँ कि अगर मेरे हाथों किसी की सेवा लिखी है, किसी का भला लिखा है, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। पूजा पाठ कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या उम्मीद करते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि जो होगा सबके हित में होगा। आ रही हैं वो जरा आपको दिखा देते हैं अलग अलग हिस्सों से किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने मैथिली ठाकुर को भी सुना जो कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंची थी। 18 जिले 121 विधानसभा सीटें, और ये तस्वीरें जब आती हैं साक्षी तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बयां करती है। विजय कुमार सिन्हा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और इस बार पहले चरण में उनकी किस्मत का एक फैसला आम जनता कर रही है और दोनों डेप्यूटी सीएम की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। इस बीच विजय कुमार सिन्हा पहुंच चुके हैं पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए और सभी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पुख्ता इंतजाम है मौके पर। तस्वीरें आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। तो तमाम जो बड़े चेहरे, और सबसे बड़ी बात है कि जो पहला फेज है इसमें दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, उनकी किस्मत का फैसला होना है। इसके अलावा प्रदेश सरकार में कई मंत्री हैं जिनकी संख्या 14 से ज्यादा है, जिनकी किस्मत का एक फैसला आम जनता कर रही है। ये तस्वीरें में आपको विजय कुमार सिन्हा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम बड़े चेहरे, गिरिराज सिंह भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। मैथिली ठाकुर भी कह रही हैं, क्योंकि दरभंगा में भी चुनाव हो रहा है, तो मैथिली ठाकुर भी कह रही है कि उनको उम्मीद है कि आम जनता उनके पक्ष में मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन आज तो आम जनता का दिन है और वैसे भी हम कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है।